बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ और इसके बनाने का मकसद मेरा ये है कि झूठ पे से पर्दा उठाऊं और सच को सामने लेकर आऊं। ये वीडियो एक ऐसा वीडियो है जो कुछ आमिल मरीजों के साथ में धोखेबाजी कर रहे हैं और सोबतबाजी से काम ले रहे हैं। तो उसी सोबतबाजी के बारे में मैंने आपको बताना है कि वो सोबदा क्या है। भाइयों, सोबतबाजी ये है कि कोई मरीज आमिल के पास आता है और कहता है कि आमिल साहब, मुझे ये मर्ज़ है या ये परेशानी है या मुझे इस तरह के परछाइयाँ दिखती हैं। बहरहाल कोई भी चीज़ है, या कोई औरत आती है, कोई हमारी बहन आती है और आगे कहती है कि आमिल साहब, हम बहुत परेशान हैं, हमारे घर के अंदर बरकत नहीं है और लड़ाई झगड़े रहते हैं, तो उसके बारे में मुझे जानना है कि क्या मामला है, कोई असरात तो नहीं है या किसी ने कुछ करा तो नहीं दिया। या कोई ऐसी बहन आती है जो ये कहती है कि आमिल साहब, मेरा शौहर मुझसे लगाव नहीं रखता और बहुत बुरा व्यवहार करता है मेरे साथ, मेरी मोहब्बत नहीं करता वो और मुझसे दूर रहने की कोशिश करता है। इस तरह का वहम हमारे दिमागों में घुसा हुआ है। लगभग 95% लोगों के दिमाग में ये वहम घुसा हुआ है। तो इसी के ऊपर मैं ये बात करने वाला हूँ कि आमिल किस तरह से उनको अपने जाल में फंसाते हैं और उनसे अच्छी खासी रकम ऐंठ लेते हैं। उसी बारे में मैंने जानकारी देनी है। जो एक सोबदा मेरे पास तक पहुंचा है, जिस सोबदे के ज़रिए से उन्होंने बहुत पैसे एक भाई से ले लिए हैं। तो वही सोबदा यह है कि एक बहन ने आगे सवाल किया कि आमिल साहब, मैं बहुत परेशान हूँ और मेरा शौहर मुझसे दूर रहता है, कटा रहता है, वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि वो मुझसे मोहब्बत करता है या नहीं करता। तो इस बात को सुन के आमिल साहब ने कहा कि ये तो हम बहुत जल्दी पता निकाल देंगे, लेकिन इसमें तुम्हें कुछ पैसा खर्च करना होगा और अभी हाथों हाथ आपको इसका अंदाज़ा हो जाएगा कि वो आपसे मोहब्बत करता है या नहीं करता। बस आपको कुछ पैसे खर्च करने होंगे। बहन कहती है कि कितने पैसे खर्च करने होंगे। अब वो उसकी क्वालिटी देखेगा कि ये कितनी मालदार है और कितनी गरीब है, उसी के हिसाब से उसे पैसे बताएगा। वो 500 रुपये बता दे, 1000 रुपये बता दे या 2000 बता दे या 5000 बता दे, उसकी कंडीशन को देख के ही वो पैसे बताएगा
और वो अपना काम शुरू कर देगा। फिर अब वो करेगा क्या, क्योंकि उसने कहा है कि मैं अभी हाथों हाथ बताऊंगा कि वो तुमसे मोहब्बत करता है या नहीं करता। और उसने ये भी बताया कि वो ये भी पता लग जाएगा उसमें कि वो तुमसे कितनी मोहब्बत करता है, ज्यादा करता है या कम करता है। तो बस ये इसी पे से मुझे पर्दा उठाना है कि वे किस तरह से उसे मरीज को अपने जाल में फांसते हैं और सौदेबाजी से पैसा ऐंठते हैं ये। तो भाइयों, वो तरीका ये है कि आमिल क्या करता है, तो भाइयों अब वो सौदेबाजी के जो तरीके हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसे ध्यान से देखिए। अब आमिल क्या करता है, आमिल उस बहन से कहता है कि बहन, ये मैं अपनी हथेली के ऊपर पानी लगा रहा हूं, इस पानी को आपने अपनी चुन्नी से साफ करना है जो ओढ़ रखी है। और जब वो आमिल उसे पानी लगाएगा और चुन्नी से वो साफ कर देगी, तो वो कहेगा कि अच्छी तरह से देख लेना कि किसी तरह का कोई निशान तो नहीं है इसके ऊपर। वो कहेगी कि जी बिल्कुल इसके ऊपर कोई भी निशान नहीं है। तो अब आमिल क्या करेगा, आमिल करेगा कि वो अपनी मुट्ठी को बंद करेगा और मुट्ठी को बंद करके उसे खोलेगा और खोल के उसे दिखाएगा, तो उसके ऊपर निशान मिलेगा। लेकिन मुट्ठी बंद करने से पहले वो बहन से कहेगा कि बहन, तुम्हारा पति या तुम्हारा शौहर या तुम्हारा घरवाला अगर तुमसे मोहब्बत करता है, ज्यादा करता है या कम करता है, वो मेरी हथेली के ऊपर महसूस हो जाएगा आपको। अगर मेरी हथेली पे पढ़ाई के बाद में निशान आ गया तो वो तुमसे मोहब्बत नहीं करता, और अगर हल्का निशान हुआ आया तो वो कुछ मोहब्बत करता है और कुछ नहीं करता, और बिल्कुल नहीं आया तो वो तुमसे सही पूरी मोहब्बत करता है। तो दोस्तों, वो अच्छी तरह से उस बहन को समझा देगा, और बहन को समझाने के बाद में वो ऐसे अपना हाथ बहन को दिखाएगा कि देखो मेरा हाथ साफ सुथरा है, बिल्कुल एकदम, किसी तरह का कोई निशान तो नहीं है। किसी तरह का कोई भी निशान अगर हो तो बताओ। तो वो कहेगी कि आपके हाथ पे कोई निशान नहीं है, तो ठीक है। तभी आमिल अपनी मुट्ठी को बंद करेगा, और बंद करने के बाद में कुछ पढ़ेगा। अगर कोई हिंदू आमिल है तो वो मंत्र पढ़ेगा, और कोई मुस्लिम आमिल है
तो वो जो भी दुआ पढ़ेगा और इसके ऊपर फूंक मार देगा, और फूंक मारने के बाद में फिर कहेगा कि बहन अब तुम देखो कि तुम्हारा शौहर तुमसे मोहब्बत करता है या नहीं करता। तो वो देखेगी, जैसे ही आमिल मुट्ठी खोलेगा ऐसे करके, तो यहाँ हथेली के ऊपर निशान मिलेगा ये। ना आमिल कहीं गया और न ही मैं कहीं गया, मैं भी यहीं बैठा हूँ। और ये निशान जो है बहुत डार्क निशान है, तो ये बता रहा है कि वो बिल्कुल मोहब्बत नहीं करता। तो वो बहन परेशान हो जाती है और वो आमिल से कहती है कि अब इनका क्या करना होगा। तो वो बोलती है कि इनका इलाज करना होगा। अब इसमें इतने पैसे लगेंगे, 10,000 लगेंगे या 5,000 लगेंगे या 20,000 लगेंगे, जिस कंडीशन के वो हैं उसी के इस कंडीशन के पैसे बताए जाएंगे। और वो जो है उसके जाल में फंस जाएगी और वो इससे इलाज शुरू करा लेगी। तो भाइयों, ये सौदेबाजी के बारे में मैंने तुम्हें बताना है कि ये सौदेबाजी कैसे होती है, जिससे कि आप किसी के बहकावे में ना आ जाओ। तो भाइयों, ये सौदेबाजी जो होती है यो आंखों से बचा के की जाती है। मिसाल के तौर पे जब हम बहन को हथेली दिखा रहे हैं तो बिल्कुल साफ सुथरी है हथेली और वो देख रही है, लेकिन अब हम उसी की नज़रों से बचा के अपने हाथ को आड़ में लेके आएंगे और लाने के बाद इस उंगली पे या इस उंगली पे या इस उंगली पे एक काला निशान बना लेंगे नाखून के बराबर में। जैसे कि ये मैं एक काला निशान बना रहा हूं इस पे, ये क्योंकि हाथ मेरा ऐसे है, मैंने आपको हाथ ऐसे दिखाया है, तो आपको ये निशान नहीं दिखा, कच्चा निशान जो है ये दिखा नहीं है। मैं आपको और दिखाता हूं। आप माचिस की तीली लो, सीख, और सीख लेके वो इस तरह के सीखे जला के पहले से रखते हैं वहाँ, किसी के सामने नहीं जलाते, वो पहले से जला के रखते हैं और वो इस जगह पे अपना निशान इस जगह पे लगा लेते हैं। तो ये निशान दिख रहा होगा आपको। तो जब हमारा हाथ ये होता है, इस तरह से हाथ होता है हमारा, जब ये, तो हर निशान तो किसी को नहीं, आपको भी नहीं दिख रहा होने का, हथेली साफ है मेरी, लेकिन मैं ऐसे ही हाथ अपना घुमा लूँगा और इसको मैं ऐसे मुट्ठी बंद कर लूँगा और मुट्ठी बंद करके फिर इस पर मैं कुछ पढ़ूँगा, दम कर दूँगा और दम करने के बाद में फिर मैं इस मुट्ठी को खोलूँगा। और खोलूँगा भी कैसे कि मुट्ठी को यहीं खोल के लेके जाऊँगा मैं, जो ये निशान आपके सामने आ जाएगा। अब इसके दो तरीके हैं। अगर आप चाहो कि इस तरह से करें जैसे मैंने बताया है, तो इस तरह से भी होता है, लेकिन इसका दूसरा तरीका यह है कि आमिल एक तरह से और करता है। बहन से कहता है कि बहन
लो मैं मुट्ठी बंद करता हूँ, आप खुद एक निशान लगाओ। जैसे कि आमिल ने कहा कि अगर तुमसे तुम्हारा शौहर मोहब्बत करता है तो मेरी हथेली पे निशान आ जाएगा, मेरी हथेली पे निशान आ जाएगा। आपको 2 निशान लगाने हैं। अगर एक निशान आता है तो वो आपसे मोहब्बत नहीं करता, और दोनों निशान आ जाते हैं तो वो आपसे मोहब्बत करता है। तो उसके लिए वो क्या करेगा कि अपनी दोनों उंगलियों पे निशान लगा लेगा, दोनों उंगलियों पे, इन पे, इस वाली उंगली पे भी निशान लगा लेगा। अगर उसे ये दिखाना है कि हाँ मैं इसे दिखाऊं कि इसका शौहर मोहब्बत करता है, तो इन दोनों उंगलियों पे निशान लगा लेगा। और अगर उसे ये दिखाना है कि तुम्हारा शौहर मोहब्बत नहीं करता, तो एक उंगली पे अपनी निशान लगाएगा इस तरीके से। ये आपको निशान दिख रहा होगा। और हाथ अपना ऐसे ही रखेगा वो, और ये सीख माचिस की या कोई भी लकड़ी वो उस बहन के हाथ में देगा और कहेगा कि जब मैं कहूँगा कि निशान लगाओ अपने, तो तुम निशान लगा देना। तो वो क्या करेगा कि वो मुट्ठी को बंद करेगा, और बंद करने के बाद में ये बोलेगा कि बहन एक निशान यहाँ पे लगाओ, ये तुम्हारा निशान है, और एक निशान यहाँ पे लगाओ, ये तुम्हारे शौहर का निशान है। कि अगर वो तुमसे मोहब्बत करता है तो तुम्हारे दोनों निशान नीचे पहुंच जाएंगे, ये मेरी हथेली में। और वो मोहब्बत नहीं करता तो सिर्फ तुम्हारा निशान नीचे पहुंचेगा, ये नहीं पहुंचेगा। और वो फिर मुट्ठी खोलेगा और ऐसे करके खोल के वो दिखाएगा, तो उसे पता लगेगा कि एक निशान लगा हुआ है, एक नहीं है, क्योंकि निशान इस उंगली से यहाँ पे आ गया। तो इसलिए दोस्तों दूसरा तरीका ये है। तो मैं समझता हूँ अगर ऐसा कोई मामला आपके सामने आता है तो आप इस पर पूरा ध्यान दें। ये सौदेबाजी है और बहुत ख़तरनाक सौदेबाजी है। इससे बहुत सारे पैसे लूटे जा रहे हैं गरीबों के। भाइयों, बस मैंने आपको यही दिखाना था, और बाकी सब कुछ ठीक है। आप समझदार हो। भाइयों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, सब बखैर।